कुकू बेटा उठो, उठो बेटा, मुझे लग रहा है कि हमारे दरख्त को कोई काट रहा है। अच्छा, तो ये कालू कौवा है। और उसके पीछे खड़े होकर उस स्वीटी चिड़िया, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। और फिर थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आते हैं और वो वहीं मरे वो कौवी, चिड़ियापी बचा लो, मेरी कौवी को बचा लो। और फिर स्वीटी चिड़िया जैसे ही आगे बढ़कर कौवी को चेक करती है तो वो तो सच ही कहते हैं कि किसी का बुरा पड़ोसी भी न हो। जैसे स्वीटी चिड़िया की शर्मीलो कौवी थी, जिसने चिड़िया के नाक में दम करके रखा था। वो हर वक्त स्वीटी चिड़िया को परेशान करने के बहाने ही ढूंढती रहा करती थी और स्वीटी चिड़िया को बहुत परेशान किया करती थी। कालू कौवे, कुछ करो, चिड़िया के बच्चों की चूं चूं से मुझे सारी रात नींद नहीं आती। शर्मीलो, तुम परेशान मत हो। जिस दरख्त पर स्वीटी चिड़िया का घर है, मैं उस दरख्त को ही काट दूंगा। फिर कैसे करेंगे ये चूं चूं, जब अपना घर ही नहीं रहेगा। मेरा सुंदर पति, तो फिर लो ये आरी और जाओ स्वीटी चिड़िया का दरख्त काट दो। और फिर रात को कालू कौवा शर्मीलो कौवी से आरी लेकर स्वीटी चिड़िया का दरख्त काटने चला जाता है। और फिर जिस दरख्त पर स्वीटी चिड़िया का घोंसला होता है, वो आहिस्ता से बैठकर उसे काटना शुरू कर देता। अभी उसने थोड़ा सा ही दरख्त काटा होता है कि काटने की आवाज़ से स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है। कुकू बेटा उठो, उठो बेटा, मुझे लग रहा है कि हमारे दरख्त को कोई काट रहा है। मम्मा, ये कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, ऐसे हालात में डरते नहीं हैं, आप परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। फिर चिड़िया अपना बड़ा सा डंडा उठाकर घर से आहिस्ता से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि कालू कौवा उसका दरख्त काट रहा होता है। अच्छा, तो ये कालू कौवा है, ये मेरा दरख्त ही काट रहा है। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया आहिस्ता से कालू कौवे के पीछे जाती है और उसके पीछे खड़े होकर उसे एक जोर से डंडा लगाती है। चोर चोर चोर। फिर क्या था, कालू कौवा डंडा लगने की वजह से जमीन पर गिर जाता है। रुको चिड़िया, रुको, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस आग जलाने के लिए लकड़ी काट रहा था। मनहूस कौवे, तुम्हें लकड़ी मेरे दरख्त पर ही नजर आई? तुम मेरा दरख्त काट रहे थे, रात के इस वक्त मेरा घोंसला गिराना चाहते थे तुम। नहीं नहीं चिड़िया, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा, ठीक है कालू कौवे, जाओ और अपने दरख्त से लकड़ियां काटो आग जलाने के लिए। कालू कौवा अच्छे से जानता था कि अगर वो रात के इस पहर शोर मचाएगा तो सब परिंदे उसे ही बुरा भला कहेंगे, इसलिए वो चुपचाप अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू जी, आप इतनी जल्दी आ गए, चिड़िया का दरख्त काट भी आए आप इतना जल्दी। शर्मीलो, मारा गया, मैं चिड़िया से मारा गया। मैं अपने ध्यान में बैठा चिड़िया का दरख्त काट रहा था कि चिड़िया ने निकलकर मुझ पर हमला कर दिया। शर्मीलो, मेरा पंख बहुत दर्द कर रहा है। चिड़िया ने बहुत जोर का डंडा मारा मेरे पंख पर। बड़े बहादुर बनते हो जी आप कालू जी, लेकिन उस कमजोर सी चिड़िया का सामना नहीं कर पाए। शर्मीलो, अगर रात के इस वक्त में शोर मचाता तो तमाम पक्षी मुझे ही मारते। हाँ हाँ ठीक है कालू, तुम तो वैसे भी बड़े ही बहानेबाज हो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इस चिड़िया का। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। और फिर एक दिन शर्मीलो कवि को एक शरारत सूझती है और वो उड़ती उड़ती स्वीटी चिड़िया के घर चली जाती है। स्वीटी चिड़िया, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मगर शर्मीलो, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ बताओ तो सही। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
स्वीटी बहन, मुझे तुम्हारी माँ का संदेश मिला था। मैं दूसरे जंगल गई थी दाना की तलाश में, तो तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था कि स्वीटी बेटी से कहना कि मुझसे मिलकर जाए। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। ऐसा सुनते ही स्वीटी चिड़िया तो रोने ही लग जाती है। शर्मीलो बहन, मैं अभी जा रही हूँ, तुम मेरे घर का ख्याल रखना। और फिर स्वीटी चिड़िया बगैर अपने घर को समेटे और अपना दरवाज़ा खुला छोड़कर ही अपनी माँ की तरफ चली जाती है। कुकू बेटा, जल्दी उड़ो बेटा, हमें तुम्हारी नानी माँ के पास जल्दी पहुँचना होगा। बेवकूफ़ चिड़िया, अब मैं इसका सारा जमा किया हुआ दाना खा जाऊंगी। ऐसा कहते हुए शर्मीलो कौवी स्वीटी चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है और स्वीटी चिड़िया का जमा किया हुआ दाना खाना शुरू कर देती है। स्वीटी चिड़िया के घर में बहुत चूहे रहा करते थे और बहुत ज़्यादा चींटियाँ भी रहा करती थी, इसलिए स्वीटी चिड़िया मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वयात रखती थी जिनसे वो चूहों और चींटियों को मारा करती थी। उस डिब्बे में भी स्वीटी चिड़िया ने चूहे मार दवाई रखी हुई थी। उसे देखकर शर्मीलो कौवी बहुत खुश हो जाती है। शर्मीलो कौवी स्वीटी चिड़िया की अद्वयात जो उसने चूहा मारने के लिए रखी हुई थी उन्हें खाना शुरू कर देती है और वो सारी ही खा जाती है और फिर थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आते हैं और वो वहीं पर गिर जाती है। और उधर स्वीटी चिड़िया सफ़र में बहुत थक चुकी थी और वो जैसे ही नदी पर पानी पीने लगती है तो वहाँ पर उसे उसकी माँ मिल जाती है। अरे बेटा, तुम किधर जा रही हो? माँ, मैं आपसे मिलने आ रही थी। मुझे शर्मीलो कौवी ने बताया कि आप बहुत बीमार हैं। मरे वो कौवी, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुझसे और कुकू से मिलने ही आ रही थी। माँ, ये कौवी बहुत झूठी है। मैं बहुत दुखी हो गई थी आपका सुनकर। अब मैं उसका कभी यकीन नहीं करूँगी। और फिर स्वीटी चिड़िया अपनी माँ और अपने बेटे कुकू को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है और जब वो अपने घर आकर देखती है तो उसके सारा दाना ख़त्म हो चुका होता है और डब्बे में जो चूहे मार अद्वयात होते हैं वो कौवी खाकर उसके घोंसले में बेहोश पड़ी होती है। और कालू कौवा भी शर्मीलो कौवी को ढूंढते ढूंढते स्वीटी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। कालू, शर्मीलो कौवी ने मेरे चूहे मार अद्वयात खा ली हैं और मेरा जमा किया हुआ दाना भी। कालू कौवा तो रोने ही लग जाता है। चिड़ियापी, बचा लो, मेरी कौवी को बचा लो, कैसे भी इसे बचा लो, मेरा क्या होगा? और फिर स्वीटी चिड़िया जैसे ही आगे बढ़कर कौवी को चेक करती है तो वो तो अपनी जान से हाथ धो चुकी थी। कौवे भैया, माफ़ कीजिएगा, लेकिन कौवी तो इस दुनिया से जा चुकी है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हम जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे अपने साथ भी बुरा ही होता है।